मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आज तक सिर्फ समर्पण भाव से अपना काम किया है, चाहे वो संगठन के प्रति हो, चाहे वो जनता के प्रति। ये तो समय पे ही पता लगता है और पार्टी के विभिन्न कॉर्नर से कौन किस किस्म से कहाँ सोचता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक साधारण से कार्यकर्ता को हमेशा ही आगे बढ़ने का काम मिलता। मानता हूँ कि सातों की सातों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे। बढ़िया था और हमारे प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हुए थे और समाज ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे इधर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया है, उसके लिए मैं समाज का भी तहे दिल से आभारी हूँ। पूर्व मंत्री प्रोफेसर क्षेत्रपाल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। प्रोफेसर साहब, आज की जो मीटिंग थी, जैसे कि पूरे कार्यकारिणी की मीटिंग ली है, उसमें बड़े बड़े आप जैसे नेता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, किस तरह के दिशा निर्देश आज देकर गए हैं? देखो, आज की मीटिंग तो एक रूटीन मीटिंग तो है। जब प्रदेश कार्यकारिणी अखिल भारतीय कार्यकारिणी हो जाती है, उसके बाद में जिला कार्यकारिणी होती है, उसके बाद में ब्लॉक कार्यकारिणी होंगी। बट क्योंकि चुनाव का समय है तो इसको, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल की बात है और विशेष तौर से हरियाणा के अंदर जो कार्यकारिणी की बैठक की गई, वो विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक थी। तो यहाँ भी एक्सटेंडेड कार्यकारिणी की मीटिंग है। उसका मतलब ये है कि उसमें संलिप्तता ज़्यादा कर लेते हैं, जो अधिकृत रहते हैं उनसे ज़्यादा अपने साथियों को बुला लेते हैं। और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही दिशा निर्देश माननीय सतीश पूनिया जी ने भी दिए और राजनीतिक प्रस्ताव जो पेश होगा उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी। तो बेसिकली दो पर्पज आप इसमें आप विधानसभा चुनाव की तैयारी भी एक तरह से है। चुनाव की तैयारी और जो रूटीन जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनकी कार्यकारिणी के माध्यम से चर्चा। जी प्रोफेसर साहब, जैसे लोकसभा चुनाव की उसमें दौड़ में आप भी थे, तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आपके मित्र, आपके दोस्त, हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वहीं पे पुनिया साहब एक तरह से प्रभारी बनाए गए, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आपको इस बार मैदान में उतारेंगे हांसी से या बरवाला से? मुझे लगता है कि ये चुनाव जो कार्यकर्ताओं की मंशा है और पार्टी को भी उस पर विचार, आपकी मंशा कैसी है? मतलब आप चाहते हैं कि इस बार मैदान में निश्चित तौर से बरवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा कार्यकर्ताओं के आदेश के मुताबिक बनी हुई है और पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप उस बात के ऊपर शायद उचित निर्णय लेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो जैसे ना भारतीय जनता पार्टी का ये हमने देखा है, प्रदेश अध्यक्ष अभी बनाया जिनका कोई नाम नहीं था, एकदम से कयास लोगों ने अलग अलग लगाए थे चेहरे और मैदान में उतार दिया। वहीं पर फिलहाल जो जिक्रा में आ रहे हैं उन चेहरे से हटके आप भी हैं और आप एक तरह से पहले मंत्री भी आप रहे हैं। क्या आपको कितनी उम्मीद लगती है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब इस तरह के चेहरे को मैदान में एक बार फिर से उतार सकती है? ये तो समय पे ही पता लगता है और पार्टी के विभिन्न कॉर्नर से कौन किस किस्म से कहाँ सोचता है और किस नेता का, किस कार्यकर्ता का उपयोग पार्टी किस दृष्टिकोण से करने का मन बढ़ाएगी, वो तो एक इंटरनल चीजें कुकअप होती रहती हैं और टाइम पे ही पता लगता है। लेकिन आपने जैसा पूछा, मेरी मंशा, हमारे साथियों की मंशा, कार्यकर्ताओं की मंशा, क्योंकि उसमें बेसिकली हम समझते हैं कि जो मेरा विशेष संगठन रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, वो घिराए चालीसा है और घिराए चालीसा के 25 जो गाँव हैं वो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और घिराए चालीसा की जो पॉलिटिकल सोच के कार्यकर्ता हमारे साथी जो रहे हैं, उन सभी का जो मानसिकता है वो बरवाड़ा की तरफ बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के भी साथी हमारे जो बरवाड़ा में हैं उनका भी इस किस्म से। अगर भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा करेगी तो एक तो मजबूत कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जीत का सीट की बात है, ये 100% एक हैवी मार्जिन के साथ। जी प्रोफेसर क्षेत्रपाल जी पूर्व मंत्री हैं, घिराए हल्के से जैसे पहले चुनाव लड़ा, वहां से जीत हासिल की। ये कहते हैं घिराए हल्के के गांव एक तरह से बरवाला में मिल गए और बरवाला में अगर इनको वहां पे उम्मीदवार बनाया जाता है तो वहां की सीट एक तरह से बड़े आराम से सीट निकाल सकती है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह का प्रोफेसर साहब का विश्वास है। लेकिन भाजपा क्या सोचती है, क्या करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। बरवाला से पूर्व विधायक वेद नारंग जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। फिलहाल हमें पंजाबी भवन में मुलाकात हुई है। आज की जो मीटिंग का एजेंडा था, क्या मानते हैं विधानसभा चुनाव का टारगेट है या अन्य कोई कार्यक्रम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय ही फील्ड में रहता है, चाहे चुनाव का समय हो। आप विधानसभा का चुनाव नजदीक है
तो पार्टी की सरगर्मियां और तेजी से बढ़ रही है और हर कार्यकर्ता जोश के साथ जो भी पार्टी हाईकमान के आदेश होते हैं उसे पूरा करने का काम करता है। और आज हमारे बीच में जो हमारे नए जो प्रदेश के प्रभारी माननीय सतीश पूनिया जी का यहाँ आना हुआ और उनके दिशा निर्देश हमें मिले और काफ़ी अच्छे माहौल में यहाँ जो कार्यक्रम हुआ वो एक कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने वाला कार्यक्रम है। जी नारंग साहब, वहाँ से आप विधायक रहे बरवाला से और फिलहाल चुनाव सिर पर है और भाजपा में आप फिलहाल हैं, कि दिल में किस तरह की भावना है कि अगर पार्टी आशीर्वाद दे, पार्टी कह दे कि नारंग साहब एक बार फिर जाना है मैदान में, तो क्या तैयार हैं? बिल्कुल, अगर पार्टी आदेश करेगी तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, तो जो भी पार्टी आदेश करेगी उसका पालन होगा। ग्राउंड में किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय ग्राउंड पे रहता है, तो लोगों से मिलना तो रहता ही है। सुख दुख में हम सभी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं काम करते हैं और लक्ष्य एक ही है, फिर से एक बारी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जैसे लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, बरवाला और हिसार से एक तरह से लोकसभा चुनाव में वहां से बढ़त मिली है प्रत्याशी को, उसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी के नेतृत्व किस तरह के फैसले लेंगे और कौन से ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारने की तैयारी होगी? अब उनके मेरिट के आधार पर करेंगे या ऊपर से पैराशूट की तरह से, जैसे अभी हम बात करें कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था, कयास कहीं और लग रहे थे, लेकिन आगे प्रदेश अध्यक्ष बनकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक साधारण से कार्यकर्ता को हमेशा ही आगे बढ़ने का काम मिलता है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष से काम कर रहा हो, चाहे जिला अध्यक्ष से हो, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी से हो, और जो भी कार्यकर्ता के जिम्मे काम लगता है और ये जो दायित्व होता है वो पार्टी हाईकमान तय करता है और हर कार्यकर्ता उसमें अपने समर्पण से और अपने पूरी निष्ठा से कार्य करता है। जैसे परवीन पोपली जी है, पहले जिला महामंत्री आप थे, अभी लोकसभा चुनाव की बात करें तो मैंने ना हिसार में कार्यक्रम देखा, जैसे रणजीत सिंह का, चौटाला साहब का, सेक्टर 14 में आपने भव्य कार्यक्रम कर दिया। कई नेता आपके लग कर नहीं कर पा रहे थे, आप अकेले ने कर दिया। कैसे आपने गुण लिए और क्या कारण ऐसा हुआ कि इतने भव्य रूप में आपने कार्यक्रम किया? देखिए, मैंने तो सिंपल एक मैसेज मात्र से, जो लोग भी संपर्क में हैं, पार्टी के शुभचिंतक हैं और मेरे संपर्क में हैं, उन सबको मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे मेरे घर आदरणीय रंजीत चौटाला जी पधार रहे हैं, वो अपनी बात कहेंगे इलेक्शनों के मुताबिक। और सभी लोगों ने बहुत ही उत्साह से वहाँ पर आए, उन्होंने चौधरी रंजीत साहब की बात सुनी और पूरा समर्थन भी अपना दिया। विभिन्न मार्केटों के, सामाजिक संस्थाओं के, एसोसिएशन के जो पदाधिकारीगण आए हुए थे, तो आपने देखा, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा समय मिल जाए तैयारी करने के लिए, तो एक ही दिन का समय, मतलब थोड़े से समय में इतना कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आज तक सिर्फ समर्पण भाव से अपना काम किया है, चाहे वो संगठन के प्रति हो, चाहे वो जनता के प्रति हो। अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं पूरे दिल से उसकी सहायता करने की मदद करता हूँ। संगठन कोई काम देता है तो मैं सिर्फ उस काम पे ही फोकस रखता हूँ। संगठन से जुड़े होने के नाते मतलब संगठन के आदेश अनुसार ही आप काम करते हैं? हाँ, मैं सिर्फ संगठन को ही सर्वोपरि मानता हूँ और मैं ही नहीं, केवल मेरा परिवार, मेरे आदरणीय पिताजी भी संगठन से जुड़े रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के जो है मार्गदर्शन में आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और लेकिन ये कंफर्म है कि अगर संगठन जो भी आदेश दे, जैसा भी आदेश दे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पिछले लोकसभा में भी जैसे मुझे शक्ति केंद्र के लिए स्पेशली शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी दी गई तो मैंने उस पर अपना काम किया। संगठन का झंडा उठा रखा है, संगठन जो भी एक तरह से आदेश देगी उस पे वो करेंगे। क्यों आदेश तो बीजेपी वालों के ऐसे होते हैं, पता ही नहीं चलता किसको कहाँ आदेश लगा दे और भाई मैदान में जाना है, कूद लो घोड़े की तरह, इस तरह की बात होती है। आप बताइए, जैसे लगातार आप भी एक तरह से सक्रिय रूप से दिखाई दे रहे थे लोकसभा चुनाव में भी, तो विधानसभा चुनाव का क्या रिजल्ट निकल पाएगा? आप हिसार लोकसभा की क्षेत्र की अगर बात करें, सातों विधानसभा में, क्यों नहीं निकल पाएगा? लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। अलग अलग मुद्दों पे हमेशा चुनाव लड़ा जाता है। तो विधानसभा में जैसे कि आपने आज देखा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हमारे प्रदेश के नए प्रभारी श्रीमान सतीश पूनिया जी आए, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। तो इस तरह के कार्यक्रमों से कार्यकर्ता बूस्ट होता है और पूरी एनर्जी के साथ काम करता है। हो सकता है लोकसभा में कुछ ना कुछ कमी रही हो, अब हम उसको पूरी तरह से करते हैं, कैप्सूल भी खिलाते हैं, कोई ना कोई बोला जी ये गोली खाओ, कैप्सूल खाओ और घोड़े की तरह दौड़ो। नहीं, बूस्ट तो कार्यकर्ता के साथ, संवाद के साथ कार्यकर्ता बूस्ट होता है। जब आप बड़ा अधिकारी छोटे कार्यकर्ता के साथ संवाद करता है तो कार्यकर्ता ऑटोमेटिक बूस्ट होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुना जा रहा है, मेरी बात के ऊपर आगे चर्चा की जा रही है, तो ऑटोमेटिक कार्यकर्ता बूस्ट होगा। रूट लेवल तक हम लोग काम करेंगे और सारी पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। जोगिंदर जी, आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? जैसे भाजपा में आप भी जुड़े हैं, जुड़ कर कैसा लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी में मजा आ रहा है?
हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है। अच्छा। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अच्छा, पक्का वो है भरोसा। बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जो विजय नागपाल जी हमारे साथ हैं। विजय जी, पहले तो आपको बधाई हो। मैं पहली बार इंटरव्यू ले रहा हूँ कि पंजाबी भवन और पंजाबी एक तरह से उधर पंजाबी दूसरा जो राजगीर मार्केट में धर्मशाला, दोनों के आप एक तरह से सेक्रेटरी बने हैं। तो पहले तो आपको बधाई हो। और आज भारतीय जनता पार्टी में आप जुड़े हुए हैं और लगातार सक्रिय रूप में काम करते हैं और आज की जिम्मेदारी भी आप पर थी यहाँ पे, तो किस तरह से रहा कार्यक्रम जी? आज जैसे प्रदेश प्रभारी जी आए और एक तरह से दिशा निर्देश जो दिया गया है, क्या चुनाव के मद्देनजर या कोई अलग विषय? देखिए, हमारे जो प्रभारी बनाए गए हैं माननीय सतीश पुनिया जी, जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके नेतृत्व में राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हरियाणा से नाता उनका पहले भी रहा है, पहले भी वो प्रभारी रह चुके हैं। तो आज की जो बैठक थी चुनाव की तैयारियों को लेकर ही थी। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए, तो उसी विषय पर भी सातों की सातों विधानसभा में जीत हासिल करने के लिए, पार्टी के प्रचार के लिए सभी को एकजुटता से प्रचार के लिए कहा गया कि डोर टू डोर हमने जो है पार्टी का प्रचार करना है और पार्टी के जो कार्य हैं उनको बताना है। और पार्टी के कार्य आप ही जानते हैं कि कैसे प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में तीसरी बार जनता ने मोहर लगाई और एनडीए की सरकार बनी। और ये उनके माननीय मोदी जी के कार्यों पर मोहर लगी। और मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने प्रदेश में मिलकर, क्योंकि पहले मनोहर लाल जी ने अनेक पारदर्शिता से काम किए, नौकरियों में पारदर्शिता लाकर दिखाई, जनता का विश्वास जीता और हरियाणा वासियों के लिए जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो है अनेक योजनाएं घर बैठे, आज घर बैठे बुढ़ापा पेंशन बन रही है, आज घर बैठे ही ये तो आप लोगों के दावे, हालांकि कई विषयों पर अगर बात करें तो कई काम ऐसे भी विफल भी हुए हैं, लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन आज का जो विषय है उससे क्या लगता है कि आने वाले समय में चुनाव में कितनी वो होगी? देखिए, मैं मानता हूँ कि सातों की सातों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे और पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की सरकार जो है हमारी बनेगी। तो इस बार हिसार विधानसभा के से क्या गौतम सरदाना जी मैदान में हैं, एक तरह से कहते हैं ना पार्टी के लाइन में है? देखिए, पार्टी में तो किसी को भी टिकट मिल सकती है और गौतम सरदाना उसी की मदद करेगा जिसे जो टिकट लाएगा वो पार्टी ने तय करना है। और हिसार की जनता ने जो है विधायक बनाने का काम हिसार की जनता ने करना है। तो हिसार की जनता जो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को अभी लोकसभा में भी जो है भारी वोटों से, जो रणजीत सिंह जी को जिताकर भी 36,500 वोटों से हिसार विधानसभा ने जिताया है। और नगर निगम क्षेत्र में भी, क्योंकि मेरी ड्यूटी नगर निगम क्षेत्र में थी, तो पूरे 20 के 20 वार्डों में हम सभी वार्डों में चुनाव जीते हैं। तो पूरे नगर निगम क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं, चाहे वो बरवाड़ा का क्षेत्र था, चाहे वो नलवा का क्षेत्र था, हम सभी जगह जीते हैं। जी, आप बताइए, जैसे बरवाला से आप हैं, आज की जो मीटिंग का एजेंडा था वो तो गौतम साहब ने बता दिया। क्या लगता है नए प्रभारी और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, किस तरह की रणनीति के साथ भाजपा मैदान में जाने वाली है? देखो, आज जिस तरह ये जिला की कार्य समिति की बैठक थी, इसमें देखा सभी कार्यकर्ताओं में कितना जोश था और आदरणीय प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया जी ने जिस प्रकार का मार्गदर्शन हमें दिया है, जिस प्रकार का रास्ता दिया है कि भाई कार्यकर्ताओं ने, प्रत्येक कार्यकर्ता ने बूथ स्तर तक जाना है और अपना काम करना है, हम उसको करने का काम करेंगे। और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चीज़ के लिए बड़े दावे के साथ ये कहता है कि हम सातों की सातों सीट जिताने का काम करेंगे। बरवाला से तो नाम आपका भी आ रहा है कि इस बार रणजीत सिंह धीरू एक तरह से मैदान में कूदने वाले हैं। मैदान में प्रत्येक कार्यकर्ता है, पार्टी जिसको भी कमल का निशान दे के भेजेगी, हम उसकी मदद करने का काम करेंगे। जी, आप बताइए, आज जो एक तरह से यहाँ के पुनिया साहब ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो किस ओर जाने वाला है? ये बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की ओर जा रही है। ये तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी जी। अच्छा, पूरा तन बंधन से सभी लोग लगे हुए हैं। तो आज की मीटिंग में फैसला हो गया कि तीसरी बार सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल हो गया जी, तो पहले ही हो रहा था, ये तो तीसरी बार सरकार का तो जी। हाँ जी, आप क्या कहते हैं, जैसे कि जिले के सारे कार्यकारिणी की एक तरह से बड़े बड़े नेता भी यहाँ आए हुए थे और मीटिंग हुई है, तो लगता है कि जो मीटिंग आज का लिया गया है उससे कोई न कोई नतीजा आगे बढ़िया निकलने वाला है? नहीं, बिल्कुल बढ़िया संदेश गया है आज बड़ा। जैसे हाँ, हमारी कार्य समिति की पूरी की बैठक थी,
जिसमें तीसरी बार सरकार आने का वादा किया गया, तीसरी बार सरकार आएगी। और नायब सिंह सैनी और हमारे मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया था। और हमारे प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हुए थे, और समाज ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे इधर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया है, उसके लिए मैं समाज का भी तहे दिल से आभारी हूँ। जी, विजय नागपाल जी ये सक्रिय है, और इनकी वाइफ जो पूनम नागपाल वो भी सक्रिय है। वो भी लगातार या पौधा लगाना हो या फ्री में किसी को मशीन बांटनी हो या महिलाओं को उत्थान के लिए कार्य करती रहती है। और ये भी एक तरह से जिम्मेवारी समाज ने इनको दे दी। और देखते हैं पंजाबी भवन में किस तरह के कार्यक्रम करेंगे और क्या आने वाले समय में यहाँ की रूपरेखा होगी। चलो, आपने बहुत अच्छी बात कही, जिम्मेदारी जो देगी पार्टी या समाज वो आप निभाएंगे। तो आपके दिल में क्या है इस बार के, जैसे विधानसभा चुनाव भी है, उसके बाद मेयर के चुनाव भी है, कहीं ना कहीं मैडम की इच्छा है क्या इस बार चुनाव में कूदने की? नहीं, अगर समाज जो जिम्मेदारी देगा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, उसको पूरा करने का काम करेंगे हम। अच्छा, तो समाज और पार्टी के ऊपर छोड़ रखा आपने? हाँ जी, बिल्कुल।